हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? रूट 5 इरेशनल है। तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करके चलेंगे कि जो रूट 5 है वो हमारे पास क्या है? रेशनल। अगर रूट 5 रेशनल है तो हमें पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, जहां पे q क्या होता है? इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये चीज हम सबको पता है, ठीक है। रूट 5 p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं अगर ये रेशनल है तो। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 5 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अगर रूट 5 p अपॉन क्यू के इक्वल है और यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं कि p अपॉन क्यू को प्राइम नंबर्स है, यानी कि इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे उनमें जो सिमिलर फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा, यानी कि 1 के अलावा इन दोनों का और कोई भी सिमिलर फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर किया, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5। मैंने q को इस साइड ले लिया और 5 को इधर ले लिया, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या देख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। यानी कि अगर कोई नंबर, उसका स्क्वायर अगर किसी पर्टिकुलर एक नंबर से डिवाइड होता है तो उसका मतलब जो वो एक्चुअल नंबर होगा वो भी तो उस नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि मान लो कोई नंबर हमारे पास है 10, वो 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये चीज हमें दिख रही है। तो जब 10 का हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। अगर 10 5 से डिवाइड है तो 100 उसका, यानी कि उसका जो स्क्वायर 100 होगा वो भी तो 5 से डिवाइड होगा। यही कहने का मतलब है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो खुद वो नंबर भी तो उससे डिवाइड होगा, राइट। तो इक्वेशन 1 से हमें ये पता चला। उसके बाद मान लो मैंने p को 5m माना। p को मैंने क्या माना? 5m, जहां पे m क्या है? इंटीजर, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूं। इक्वेशन 1 में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5। q स्क्वायर क्या आ जाएगा? m स्क्वायर अपॉन 5, सॉरी 5m स्क्वायर। अब 5 को मैं q स्क्वायर के यहाँ भेज दूं तो क्या बनेगा? m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 5। इक्वेशन 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो q स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। अगर q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो सिर्फ q भी तो 5 से डिविजिबल होगा, राइट। अभी हमने समझा था कैसे होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो p है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और जो q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमने क्या लेके चला था कि p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर है दोनों। अगर p और q को प्राइम नंबर है तो उनके 1 के अलावा तो और कोई फैक्टर सिमिलर हो ही नहीं सकते। लेकिन इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो p और q का क्या है? एक फैक्टर। तो ये चीज हमारी रॉन्ग आई। क्यों रॉन्ग आई? क्योंकि हमने ये लेके चला था कि रूट 5 हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो क्यों क्रिएट हुई? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। हमारे गलत लेने की वजह से ये चीज रॉन्ग प्रूफ हुई, ठीक है। तो यानी कि जो रूट 5 है वो रेशनल नहीं है। अगर रूट 5 रेशनल नहीं है तो रूट 5 क्या होगा? रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है? 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है? इरेशनल। इसे प्रूव करने के लिए हम जो सबसे पहले करेंगे वो लेट करेंगे क्या? 3 प्लस 2 रूट 5 हमारे पास क्या है? रेशनल।
अगर हमने इस चीज को गलत प्रूव कर लिया तो जो 3 + 2√5 है वो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल। अगर 3 + 2√5 रेशनल नंबर है तो हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे P एंड Q आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम, यानी कि P और Q के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। 3 + 2√5 को हमने P/Q की फॉर्म में रखा, ये भी रेशनल माना है हमने और ये भी रेशनल माना है। अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2√5 इक्वल्स टू P/Q -3, राइट। 2 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो √5 हमारे पास क्या आएगा, P/Q -3 और ब्रैकेट में 1/2, राइट। ये स्टेप समझ में आई। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके इस पूरे में क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं, P/2Q -3/2, √5 हमारे पास क्या आया, P/2Q -3/2। अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये चीज हमारे पास क्या हुई, रेशनल। इसके इक्वल में जो नंबर आ रहा है वो भी रेशनल होगा, अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो नंबर है वो भी रेशनल होगा, राइट। लेकिन हम ये चीज जानते हैं कि जो √5 है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल। We already know that √5 is irrational। अगर √5 इरेशनल है तो P/2Q -3 जो हम रेशनल लेके चल रहे हैं वो इसके इक्वल आ ही नहीं सकता। ये इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होना चाहिए, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन ये हमें पता है इरेशनल है और ये हम मान के चल रहे रेशनल है, तो ये चीज तो गलत आ गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने क्या माना था, 3 + 2√5 क्या आ गया, रेशनल, हम ये मान के चले थे। तो अगर √5 हमारे पास इरेशनल है तो 2√5 भी इरेशनल होगा, और 2√5 अगर इरेशनल है तो 3 + 2√5 भी इरेशनल होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने अजम्पशन किया था, यानी कि ये जो हमने मान के चला था कि 3 + 2√5 रेशनल है, ये चीज गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है, 2√5 इरेशनल होगा अगर √5 होगा तो, और 3 + 2√5 भी इरेशनल होगा। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है ये क्यों हुआ है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन के लिए। तो क्या प्रूव कर दिया हमने, 3 + 2√5 क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें हमें सबको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो तीनों में से जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1/√2। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए हम पहले ये मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। अगर हमने इसे गलत साबित कर दिया तो हमारा जो 1/√2 है वो अपने आप इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर 1/√2 हमने इरेशनल माना, अगर 1/√2 इरेशनल है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे Q क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये चीज हमने पढ़ी है। और यहाँ पे Q क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। और P और Q हमारे पास यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों के 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 इक्वल्स टू Q/P। मैंने इनको
रेसिप्रोकल कर दिया इनका, ठीक है। तो रूट टू हमारे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन पी। अब हमें दिख रहा है क्यू अपॉन पी इंटीजर्स है हमारे पास, और क्यू अपॉन पी क्या है, रेशनल भी है। अगर क्यू अपॉन पी रेशनल है, उसके इक्वल में जो रूट टू आ रहा है वो भी रेशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल में एक दूसरे के। लेकिन हमें क्या पता है कि रूट टू क्या होता है, इरेशनल। ये चीज हमें पता है, रूट टू क्या होता है, इरेशनल। अगर रूट टू इरेशनल है तो वो इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो जो Q अपॉन P है वो भी क्या माना जाएगा, इरेशनल। अगर Q अपॉन P इरेशनल है तो रूट टू हमारे पास इरेशनल आ गया, और 1 अपॉन रूट टू भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये जो हमने गलत लेट करके चला था कि 1 अपॉन टू रेशनल है, ये तो हमारा गलत आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है, रूट टू ही हमारे पास इरेशनल है। ये हम जानते हैं रूट टू इरेशनल है तो उसके इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो भी रेशनल होगी। वो अगर इरेशनल होगी तो ये पूरी चीज इरेशनल होगी। तो अगर ये पूरी चीज इरेशनल हो रही है, यानी कि 1 अपॉन रूट टू अपने आप इरेशनल हो गया। तो जो हम मान के चले थे 1 अपॉन रूट टू रेशनल है, वो गलत मान के चले थे। तो 1 अपॉन रूट टू क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 7√5। सेम हम इसमें भी करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। हम ये लेट करके चलेंगे। 7√5 अगर रेशनल है तो वो इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मैं यहाँ नीचे इसको डिवाइड में भेज देती हूँ। क्या आ जाएगा, P अपॉन 7Q। अब P अपॉन 7Q यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है जो कि रेशनल है। इसके इक्वल में क्या आ रहा है, √5। वो भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि वो इसके इक्वल में है। लेकिन सेम पहले वाले की तरह, लेकिन हम ये जानते कि √5 क्या है, इरेशनल। तो ये इक्वल में आ ही नहीं सकता 7 अपॉन P अपॉन 7Q के इक्वल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो 7√5 भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि वो उसके मल्टीपल में है। अगर √5 इरेशनल है, ये चीज इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये चीज हमारे क्या लेके चलिए हमने, रेशनल। ये चीज रेशनल है तो ये रेशनल होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का तो जब हम सोच रहे हैं, जो हमने लेट करके चला है वो तो आई गलत रहा है। कि हमने क्या लेके चला था, 7√5 रेशनल है, लेकिन जब हमने इसको इक्वल में पुट किया तो √5 इरेशनल आ गया। √5 इरेशनल है तो 7√5 भी इरेशनल होगा। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो क्यों क्रिएट हुई है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that 7√5 is rational। ये हमारे रॉन्ग assumption की वजह से तो सिचुएशन क्रिएट हुई है। therefore 7√5 is irrational। अगर 7√5 रेशनल नहीं हो सकता तो 7√5 क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 6 प्लस रूट टू। 6 प्लस रूट टू को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम लेट 6 प्लस रूट टू क्या होगा, रेशनल। इसको हम लेट करके चलेंगे। अगर 6 प्लस रूट टू रेशनल है तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और P अपॉन Q क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, यानी कि इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। अब 6 यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस P अपॉन Q माइनस 6। अब यहाँ पे P अपॉन Q माइनस 6 क्या है, रेशनल है, जहाँ पे P और Q क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो वैल्यू आ रही है वो भी रेशनल होनी चाहिए, राइट। लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज इरेशनल।
हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि रूट टू इरेशनल है। अगर रूट टू इज इरेशनल देन ये किसके इक्वल नहीं होगा, p अपॉन क्यू माइनस 6 विच इज रेशनल, यानी कि ये चीज इक्वल आ ही नहीं सकती। अगर रूट टू इरेशनल है देन 6 प्लस रूट टू भी इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल और रेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा, ये चीज हम जानते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये भी इरेशनल आना चाहिए। तो ये चीज गलत क्यों आ रही है, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है कि ये इक्वल में नहीं आएगा, ये क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि हमने क्या लेके चला था, 6 प्लस रूट टू रेशनल है। तो ये सिचुएशन इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने गलत मान लिया था क्या, कि 6 प्लस रूट टू रेशनल है। देयरफॉर 6 plus root 2 is irrational, and this situation is arise because of our wrong assumption that 6 plus root 2 is rational. 6 plus 2 root 2 is rational है, ये हम मान के चले थे, ये चीज गलत प्रूव हो गई। तो हमने क्या मान लिया, अगर वो रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया और पूरा थर्ड क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है, जिसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आई होप किसी भी टॉपिक में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट अब हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।